मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के मौर्य, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम DLED में के प्रथम वर्ष के बच्चों को F2 में बचपन और बाल विकास के अंतर्गत जो 4 टॉपिक के अंतर्गत आज का हमारा नया टॉपिक है खेल की विशेषताएं। कहने का तात्पर्य है कि खेल की विशेषताएं जो है अनेक प्रकार से होता है। बच्चों को खेल अनेक प्रकार से खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है। खेल ईश्वरीय देन है। खेल के द्वारा उनका शारीरिक विकास धीरे धीरे प्रारंभ होता है। खेल द्वारा हमारी अनेक मूल प्रवृत्तियों तथा सहज प्रवृत्तियों का शोधन होता है। खेल की विशेषताएं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह एक आत्मप्रेरित शारीरिक और मानसिक क्रिया है। खेल के माध्यम से बच्चों में स्फूर्ति एवं चंचलपन आती है। कहने का तात्पर्य है खेल से आत्मप्रेरणा मिलता है और बच्चे को जो है स्फूर्ति और चंचलापन भी खेल के माध्यम से आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कोई बालक मंद बुद्धि का है तो उसको हम गेंद फेंकते हैं और बोलते हैं बेटा मारो, और वो बच्चा धीरे से मारता है। इसी प्रकार से ट्रेनिंग देकर उसके अंदर हम चंचलपन धीरे धीरे उत्पन्न करते हैं। खेल का मुख्य लक्ष्य प्रसन्नता और स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। खेल का जो लक्ष्य होता है प्रसन्नता होता है और स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। फिर यह सीखने और वातावरण पर निर्भर होता है। कहने का तात्पर्य जो खेल है आपका वातावरण कैसा है और आप किस प्रकार बच्चों को खेलने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। खेल स्वेच्छा पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य बच्चा जो खेल खेलना चाहता है उसे बच्चों को उस दिशा में ले जाइए। अगर वो कबड्डी खेलना चाहता है तो उसे कबड्डी खिलाइए, क्रिकेट खेलना चाहता है क्रिकेट खिलाइए, कैरम बोर्ड खेलना चाहता है कैरम बोर्ड खिलाइए। उसे स्वेच्छा से पर खेलने के लिए कोई किसी प्रकार का दबाव न डाले। खेल बच्चों के लिए प्रेरणादायक पर आधारित होता है। खेल मानसिक रूप से आराम प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य है ये जो खेल है मानसिक रूप से आराम प्रदान करते हैं। जैसे आप जो है अपने आप में सोचिए, सबसे पहले आप कोई लेखनी कार्य कर रहे हैं, आप मानसिक रूप से थक जाते हैं, उसको आराम देने के लिए आप थोड़ा सा टहल लेते हैं या फिर कुछ दूर पैदल दौड़ लेते हैं या छोटा कोई गेम खेल लेते हैं। जैसे बैडमिंटन कुछ समय के लिए आपके मस्तिष्क पर आराम मिलता है। खेल में बच्चों को आराम मिलता है और मानसिक रूप से जो है उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। जब बच्चे खेलते हैं, अगर आती है तो थोड़ा थोड़ा वो समस्याएं अध्यापक या जो भी गार्जियन होते हैं समस्या को हल कर देते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक खेल के प्रकार। कहने का तात्पर्य है खेल जो है संख्या के आधार पर इसे खेला जाता है, उसकी प्रकार दिया जाता है। जैसी संख्या होती है हम उसके अनुसार बच्चों को खेल उसी प्रकार खिलाने का प्रयास करते हैं। और खेल को तो निम्नलिखित प्रकार है, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी इत्यादि प्रकार आते हैं। इसलिए साथियों की संख्या के आधार पर हम खेल को बच्चों को खिलाने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है शारीरिक और मानसिक विकास।
कहने का तात्पर्य है बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास खेल के आधार पर डिपेंड होता है। बच्चों के हम दौड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रकार का एक खेल है, उनका शारीरिक विकास होता है दौड़ते समय, लेकिन अपने मस्तिष्क को केंद्रित होकर दौड़ता है उसका मस्तिष्क का भी धीरे धीरे विकास होता है। खेल के स्थान पर हम अगर बच्चा से कार्य लेंगे तो वो बच्चा उतना विकास पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। इसलिए पढ़ने के साथ साथ बच्चों को खेलना भी अति आवश्यक होता है। खेल जो है घर के अंदर भी खेला जाता है और घर के बाहर भी खेला जाता है। जैसे पहले हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, कुछ गेम ऐसे होते हैं जो घर के अंदर खेलते हैं, कुछ गेम ऐसे होते हैं जो कि हम घर के बाहर खेलते हैं। जैसे जो बड़ा गेम होता है जिसके लिए फील्ड की आवश्यकता होती है, मैदान की ज़रूरत होती है, उस प्रकार के हम गेम खेल को हम फील्ड में खेलते हैं, वो क्योंकि घर के अंदर होना संभव नहीं है। और जो छोटे कुछ ऐसे गेम होते हैं जो हम मेज पर खेल लेते हैं, उस प्रकार गेम को हम जो है घर के अंदर खेलते हैं, जिसका नाम हम पहले बता चुके हैं। घर के बाहर के खेल खेलने के लिए कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन इत्यादि प्रकार का खेल है। और घर के अंदर जो खेल खेला जाता है उसमें है लूडो, कैरम बोर्ड, ताश इत्यादि गेम जो घर के अंदर खेले जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक खेल का महत्व। बालक के विकास की प्रक्रिया में खेल का महत्व छिपा नहीं रह गया है और न कोई व्यक्ति इसके महत्व से इनकार कर सकता है। खेल बालक को व्यक्ति के रूप में विकास होने में सबसे सहायक होता है। कहने का तात्पर्य यह है बालक जो है विकास की प्रक्रिया में खेल का महत्व सबसे अधिक होता है। शिक्षा के साथ साथ जितना हम शिक्षा देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, उतना ही प्रेरित हम करें बच्चों को खेलने के लिए। बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष खेल के प्रभाव से अछूते नहीं रह जाते हैं। खेल से बच्चों में अनेक शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता रहता है। जिस प्रकार खेल के माध्यम से हम अनेक प्रकार के बच्चों का गुण का विकास हो, नैतिक गुणों का विकास, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार किया जाए उसे नैतिक गुण कहते हैं। छोटे और बड़ों का पर ध्यान देकर बात करना चाहिए। फिर है सामाजिक विकास की प्रक्रिया हम वहाँ शुरू करते हैं। मानसिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। खेल के विकास में हम जितना अधिक सहयोग देंगे बच्चों को, उतना उनका सर्वांगीण विकास धीरे धीरे होता रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में खेल एक ऐसे रूप में स्वीकार किया गया है। खेल का महत्व निम्नलिखित कारण से समझा जा सकता है। नंबर 1, शारीरिक विकास। कहने का तात्पर्य है शारीरिक विकास बच्चों का तब होगा जब बच्चा खेलेगा, तभी उसका शारीरिक विकास हो पाएगा। नहीं तो पूर्ण रूप से शारीरिक विकास, जैसे शारीरिक विकास में दौड़ना, कूदना, छलांग लगाना, ये सब शारीरिक विकास में आते हैं। फिर है मानसिक विकास। कहने का तात्पर्य मानसिक विकास उसी प्रकार होगा जब बच्चा उनका मस्तिष्क विकास हम तब देखेंगे जब ये बच्चा एक दूसरे के साथ गेम खेलने में सहयोग देता है, अपने टीम को जिताने का प्रयास करता है और उसकी चिंतन, तर्क, स्मृति, बुद्धि पर आधारित होती है और बच्चा धीरे धीरे इसको भी सीख लेता है। फिर सामाजिक विकास। कहने का तात्पर्य है बच्चा जो सामाजिक विकास खेल के माध्यम से सीखता है, वह उसमें समूह की भावना होती है या टोली की भावना रहती है। उम्र के अनुसार बच्चे जो है धीरे धीरे इस भावना को एक समाज का बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। इसी पर नैतिक विकास। कहने का तात्पर्य बच्चा नैतिक विकास भी खेल के माध्यम से सीखता है।
अगर नैतिक विकास सीखने के लिए उसे हम खेल से हटा दिया जाए तो उसका नैतिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। घर के बाद विद्यालय में खेल के माध्यम से या फिर घर के बाहर जो बच्चे खेल के माध्यम से खेलते हैं उसमें नैतिक विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से विकसित होती है। आत्म प्रत्यय का विकास, कहने का मतलब आत्म प्रत्यय का विकास भी बालक के अंदर बहुत तेजी से होता है। आत्म प्रत्यय विकास में खेलों का निम्नलिखित योगदान होता है, जैसे खेल के द्वारा बच्चों की अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान होना और दूसरे की तुलना में खेल के माध्यम से वह अपना मूल्यांकन करते हैं। अपनी योग्यता और क्षमताओं के ज्ञान के आधार पर आत्म प्रत्यय का विकास होने लगता है, जिसके आधार पर बालक को समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है, उसे आत्म प्रत्यय कहते हैं। फिर है शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व, फ्रोबेल ने एक शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया जिसे किंडरगार्टन कहा जाता है। यह प्रणाली मुख्यतः खेल पर ही आधारित है। इसी प्रकार खेल द्वारा शिक्षण प्रदान करने की दूसरी प्रणाली का विकास मैडम मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी प्रणाली स्कूल में किया था और साथ खेलते खेलते बच्चों के रंगों की पहचान करना सीखने और विभिन्न कौशलों को भी बच्चे खेल द्वारा ही सीखते हैं। विभिन्न वस्तुओं का संग्रह करना भी बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है संवेगात्मक विकास। बच्चों के अंदर खेल के माध्यम से ही संवेगात्मक विकास आता है। अगर हम खेलने के लिए बच्चों को न भेजें तब ये संवेगात्मक विकास नहीं आ पाएगा। इसलिए हम बच्चों को खेल के प्रति रुझान उत्पन्न करते हैं ताकि बच्चा के अंदर वो संवेगात्मक विकास धीरे धीरे आवे। जब उसके अंदर संवेगात्मक विकास आ जाता है तब बच्चा जो है उस विकास के प्रति जो सचेत होना प्रारंभ कर देता है। इसलिए बच्चों को हम खेल के माध्यम से संवेगात्मक जो है अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है। समूह में रहकर वे एक दूसरे के संवेगों को देखकर उनका अनुकरण करना सीखते हैं। अगर समूह रहेगा तो बच्चा तभी सीख पाएगा, अगर समूह नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। इसलिए बच्चे अधिकांश समूह में खेलना पसंद करते हैं। समूह खेलों द्वारा यह एक खेलों के अपनी संवेगात्मक पर नियंत्रण पाना सीखते हैं। खेल के दौरान मैदान में जो बच्चे खेलते हैं उन्हें संवेगों पर अपने को नियंत्रण पाना सीखते हैं और संवेगात्मक विकास उनके अंदर आता है। सहनशीलता, त्याग, सच्चाई और सहानुभूति इत्यादि शामिल होते हैं जो खेल के माध्यम से सभी भली भांति सीख जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक कोर्स F2 में यूनिट 4 यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।